भ्रष्टाचारी अधिकारी के जो भ्रष्टाचार कर रहा है, ये नहीं चाहते वो जीते, क्योंकि इनको दलाल चाहिए, इनको गुलाम चाहिए जीतने वाला। बिल्कुल और वो शेर है, वो इसलिए जानबूझ टिकट नहीं दे रहे। पॉपुलरिटी में तो प्रधानमंत्री भी नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे। अगर आप नरेश मीणा दोस्तों, हमें किसी भी तरीके की उड़न नहीं करनी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो भाई जो राजस्थान में अपने जो विद्रोह हो रहा है नरेश मीणा जी के लिए, ये क्या लगता है आपको यार? ये देखो, मेरी बात है, जब प्रशासन नहीं सुने और जब सरकार भी अगर प्रशासन के खिलाफ हो जाए या जनता के खिलाफ हो जाए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। बिल्कुल, और आज समाज जाग चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक कार्य वहाँ पर प्रशासन द्वारा जनता पे किया गया, ये खा कर नहीं आई है। मेरी बात बताओ, अगर वहाँ पे अगर नरेश जी ने तब पड़ी तो दिया था, कोई उन्होंने उनका गला तो काटा, मर्डर तो किया नहीं था उन्होंने मर्डर तो किया ही नहीं। बिल्कुल सही है। तो ऐसी कोई चीजें नहीं थी जिस प्रकार से वहाँ पर प्रशासन द्वारा महिलाओं के, बच्चों के, आज अपन नारा देते यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, तो फिर वो भावना कहाँ पे हुई? ये भावना कहाँ? ये सब कुछ हुआ ना, ऐसा लगा सोची समझी चाल है उनकी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई विद्रोह फैलाने वाला, कोई ना कोई षड्यंत्र रचने वाला, ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे ये इतना बड़ा विकराल रूप धारण इसके पीछे सबसे बड़ा चाल ये है, इन सबको डर लग रहा है अगर नरेश मीणा जीत गया ना, उसको रोकने के लिए किया गया है सब कुछ ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नरेश मीणा जी ने चांटा लगाया था सुबह 10-11 बजे की बात है। साजिश रची, उन्होंने प्लान किया बाद में जाके, और रात में पुलिस आई वहाँ पे। जैसे जलियांवाला कांड हुआ था ना, वैसे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, मिर्ची बम छोड़े हैं, कम बात नहीं है। और फिर मेरी बात ये सुनो, जैसे आम जनता के पास तो कोई ऐसा न्याय रहता नहीं है। आम जनता जब परेशान हो जाए तो क्या करेगी? चाटा ही तो देगी वो। उसके पास ऐसा क्या, जब उनकी सुनवाई नहीं होगी, जब प्रशासन सुनेगा नहीं, कोर्ट सुनता नहीं है, नेता सुनते नहीं है, तो जनता के पास बचता ही क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उनके अधिकारों को बचाने के लिए चांटा दिया है। वहाँ पे एसडीएम ने सबसे बड़ी गलती ये की है। अगर वो चाटा नहीं लगाते तो यूँ मान के चलो कि वो बहिष्कार मानते ही नहीं लोग। बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि 3-4 लोगों ने वो किया। बिल्कुल। तो जब आप बात नहीं मान रहे हो तो मनवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है भाई। वो बोलते हैं ना कि जो काम ऐसे नहीं हो तो फिर वो हथियार से करना पड़ता है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो हथियार ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन अपनी बात रखने के लिए ऐसा अगर वो नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आज वो गाँव है जो उसको वो 20 गांव जो आसपास के एड हुए तो नहीं होता है। मैं तो धन्य मानता हूँ उन माताओं को, बिल्कुल उस गांव के युवाओं को, उससे तो पूरे राजस्थान के गांव वालों को उससे सीख लेना, प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं आज भी है ना झांसी की रानी बन के खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ आप, अपनी जुबान से पलटी नहीं अभी से पलटी नहीं तो उनको अभी उनको आपने लोकल भाषा में कहते हैं ना यार, लुगाई की जात से कभी भी बदल जाओ। पर वहाँ की महिलाओं को, सब महिलाओं को उन महिलाओं से सबक लेना चाहिए। मतलब भाई ये कम बात नहीं है कि नरेश मीणा के लिए आज मरने के लिए तैयार हो समरावता के पूरे लोग। और वहाँ के क्या, अब तो क्या है, देखो सब पढ़े लिखे हुए हैं, और नरेश मीणा भी कोई ऐसे टुच्चे पुच्चे नेता थोड़ी, राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। और दूसरी बात है कि सारे समाज का आदमी है कोई, ये है जब बंदा राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आता है ना, तो वो टैलेंटेड ही होता है। आज हम सब भी बेटे यहाँ तैयारी करने वाले। और एक बात सोचने वाली बात है, उस बंदे के साथ में हजारों लोग मरने के लिए, मारने के लिए तैयार है। कुछ तो बात है उसमें, कुछ बात है, क्योंकि लोग उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं। स्वार्थी प्रवृत्ति से लोग जुड़ता है ना, तो केवल वो नारेबाजी करता है। बिल्कुल, लोग उससे एक परिवार, बड़ा भाई की तरह, छोटा भाई की तरह एक अपना मानते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक को भरोसा है उसके ऊपर, भरोसा भी है। नरेश मीणा गलत नहीं करेगा, अपने लिए लड़ रहा है, वो किसी और के लिए नहीं लड़ रहा। यार कम बात है, चुनाव लड़ने के लिए पहले पैसे खुद को इकट्ठे करने पड़ते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं 1-2 करोड़ रुपए में इकट्ठे कर लूं, जनता उसको खड़ी कर रही है, कैसे उगारी जनता। पहला आदमी है जो वहाँ पे नरेश भाई साहब के लिए लोग खुद के पैसों से उनकी सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि यार नरेश मीणा नेता बने। बच्चे आजकल उठ के लोग टिकट ला रहे हैं, है ना, मरने जा रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। तो फिर जो युवा है, मतलब तो उनको मौका कहाँ दिया जा रहा है? सही बात, मतलब राजस्थान में सर्व समाज की देखो आज गुर्जर समाज, जाट समाज, क्योंकि देखो ना नरेश भाई साहब ने विश्वविद्यालय में जाटों को, गुजरों को, यादवों को, मीणाओं को, सबको मौका दिया है, राजपूतों को सबको मौका दिया है, और सबके प्रेसिडेंट वहाँ पे खड़े किए, जीते हैं वो।
और जीते लोकसभा चुनाव में दिया बालाजी गुंजल साहब पहलाजी भाई साहब बिल्कुल, बिल्कुल। को समर्थन दिया। यार उनके साथ पब्लिक तभी तो साथ है ना। टाइम पे अभी अगर कांग्रेस सरकार अगर उसको टिकट दे देती हाँ। ना, तो मैं तो कहता हूँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। बिल्कुल क्योंकि 100%। उस बंदे की वजह से 15 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 तो हमारे आड़ोती की सीटें हाँ, हैं हाँ। जिसके ऊपर भारी प्रभाव पड़ा है। बाकी तो पूर्वी राजस्थान में भी है, शेखावाटी क्षेत्र में भी है, पश्चिम बात राजस्थान में भी, बताओ क्योंकि भाई मीणा तो भाई साहब। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। एक बात फर्क तो बिल्कुल, पड़ेगा ही सही। 80 लाख के ऊपर मिला है। बताऊं पहलाजी को इतने अगर वोट मिले ना भाई, हाँ। हारे वो, लेकिन जो इतने वोट मिले ना, कितने वोटों से हारे वो, हाँ, ये 39-40 ठीक है ना? 40,000 से, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आता अगर नरेश भाई साहब खड़े नहीं होते। यार मतलब है ना, इन सब का एक निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जंगल में शेर का खौफ होता है ना, वैसे राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा खौफ है भी। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एक बात बताऊं, होना भी चाहिए। इन सबको पता है नरेश मीणा को टिकट देंगे ना 100% जीतेगा वो। जीतेगा, ये नहीं चाहते वो जीते, क्योंकि इनको दलाल चाहिए, इनको गुलाम चाहिए जीतने वाला। बिल्कुल और बिल्कुल। वो शेर है वो, शेर है वो। इसलिए जानबूझ टिकट नहीं दे रहे। इनको पता है ये जीतेगा, अपना पत्ता साफ कर देगा। ये भ्रष्टाचार है ना राजनीति में, सब खत्म कर देगा ये। और मैं तो ये कहता हूँ इस टाइम पे नरेश मीणा है ना पूरा राजस्थान का नंबर 1 लीडर बिल्कुल। हाँ। मेरी नजरों में पूरे सर्व समाज के सर्व लिए समाज, आदमी हो हाँ। तो ऐसा यार बंदा जान की परवाह बिना किए बिल्कुल। बंदा शेर की तरह दहाड़ रहा है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। भाई भाई का सगा नहीं हो रहा इस समय में। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो आदमी उस गांव के लिए, गाँव के लिए, उस हाँ। बंदों के लिए आज मरने और मारने में तैयार। हाँ। तो सब युवाओं से एक बात कहता हूँ, बताओ, वो गाँव तो पूरा सपोर्ट में था ना, वो चाहता तो ये भी तो बोल सकता था कि मेरे वोट दे दो सारे के सारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसने वोट रोके हैं रोके कि हैं। मत दो, मत दो, मत दो। ठीक है ना? तुम्हारे काम होना चलो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम्हारा बिल्कुल। काम होना चाहिए। तुम्हारा अगर ये बोल रहे कि काम हो गया, फिर बाद में फिर तुम बाद में वोट वोट देना देना। या मेरे को देना, किसी को देना। और ये सबसे बड़ी लड़ाई अगर तो भाई में कलेक्टर- दम है। अगर कलेक्टर वहाँ आ जाती ना तो लड़ाई नहीं होती। नहीं होती। कि गांव वालों को यही कहना था कलेक्टर साहिब आएगी हमें लिख के देगी क्या तुम्हारे चेंज कर देंगे, और देखो कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि आज नेता लोग वोट मांगते हैं, हम्म, खुद नेता मांगते हैं वोट, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ रहने वाले कार्यकर्ता बिल्कुल और जो भाई ये अपने जैसे, बिल्कुल, तो वो उन लोगों को वोट मांग रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाके वोट घर घर जाके महिलाओं के डोग दे रहे लोग हैं। दे के मांग रहे हैं। डोग, हाँ। तो ये मतलब आदमी ने दिल जीता है। एक इमोशनल टाइम था जो भी उनके पापा में गए थे ना, समझ रहा होता नरेश भाई साहब के, हाँ। तो वहाँ की औरतें ये बोली थी कि नरेश भाई साहब को हमने हमारी कोख से जन्म नहीं दिया, हमारे बेटे से ज्यादा परमार ली हो, हाँ। आप टेंशन मत करो, उसके आँच आने से पहले हमारे आँच आएगी। ये बोला समरावता की औरतों ने, कम बात नहीं भाई। तो उनके लिए तो जितना कहा जाए ना उतना ही कम है। वो उतना कम कन्ना है। दाई है, वो गौरी बाई बिल्कुल, है, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। वो झांसी की रानी है। महिलाओं के नाम पे यूं मान लो आज लोग कहते हैं ना महिला है, यूं है, ये हो जाए, पर सबको सबक लेना चाहिए। तो उन भाई महिलाओं सबसे बड़ी हाथ जोड़ो यही विनती है प्रशासन से, वक्त रहते संभल जाओ, ये इनकलाब की आग है ये, और ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है अगर ये ये- सुधार देगा। अगर ये इनकलाब अभी तो आग बढ़ की है, हाँ। अगर अभी समय रहते प्रशासन ने नरेश भाई साहब को नहीं छोड़ा हाँ। और उन जनता को मुआवजा नहीं दिया, बिल्कुल। और जांच नहीं हुई, बिल्कुल। तो ये आग इतनी भभकेगी कि राजस्थान सरकार के तो समझ में भी नहीं समझ में नहीं हो क्या रहा है वो क्या रहा है। हाँ, बोल रहा हूँ ना, राजस्थान से निकल के हिंदुस्तान में फैलेगी, हिंदुस्तान की क्योंकि- हर गली से एक ही क्योंकि आवाज आएगी। क्योंकि अब तो लोग जागे हैं। हाँ। अभी तो देखना, अब तो जाके उठेंगे ना। हिंदुस्तान गली से एक ही आवाज आएगी भाई, नरेश मीणा जिंदाबाद। सोचने वाले बोले नरेश मीणा है कौन ये? ये कौन? भगत सिंह और मैं तो महारानी कहता है, हूँ भगत सिंह जिंदा है पॉपुलरिटी अभी। में भगत सिंह वापिस आ गया। वापिस आ गया। पॉपुलरिटी में तो प्रधानमंत्री भी नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे। अगर आप नरेश मीणा, तो बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल में किसी नेता हाँ। किसी नेता का नहीं है भाई। हाँ, ये देख लो आप, बंदे हर मतलब हर है ना, आदमी के मुंह पे नरेश मीणा। क्या यही बोलूंगा, अपना सौभाग्य है अपन ये टाइम देख रहे हैं, ये इतिहास लिखा जाएगा इसका। बिल्कुल लिखा जैसे जाएगा। जैसे 90s में भगत सिंह का इतिहास था ना, अपन पढ़ रहे हैं, वैसे आने वाले टाइम पे इतिहास लिखा जाएगा नरेश मीणा का। वो कहते हैं ना कि ये कारवा, ये सैलाब कल भी तेरा था, आज भी तेरा है। कल भी तेरा रहेगा। कि ये कारवा कल भी तेरा था, आज भी तेरा है, बदलेगा तो नजरिया इस समाज का। नरेश मीणा तो जिंदा दिल कल भी था और आज भी है। आज भी है, आज भी है। सही बात। बिल्कुल। तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, अगर थोड़ी बहुत समझ में आई हो आपको, आंखें खोलो, देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। इस आग को भभकने से पहले शांत कर दो, वरना संभलने का मौका नहीं मिलेगा किसी को भी। हाँ, ये क्योंकि चेतावनी दे रहे हैं वो अपन। नरेश मीणा एक है, मगर अब जो ना हर युवा के अंदर नरेश मीणा पैदा हो चुका है। दिख रहा है आज भाई। उसने हजार नरेश मीणा पैदा अरे किए। हाँ, अब नरेश मीणा खत्म होने वाला नहीं है। नहीं है। और वो एसडीएम है ना भाई, तो गलती बहुत बड़ी गलती थी उसकी,
हम गलत नहीं बोल रहे उसको। और मेरी बात सुनो आप, हाँ। हनुमान जी बेनीवाल साहब ने बिल्कुल, कहा है कि बिल्कुल। जब उनकी जाति का है वो, हाँ। है ना, अगर सही होते तो वही कर देते, उसकी वही वजह से। बोल देते बिल्कुल। सही बात हाँ। है, सही बात है। बोला इसको हाँ, भ्रष्ट आदमी है कि ये अलग समझने एक बात लगे अब। और एक सबसे बड़ी बात है समाज की जागने का, कि समाज को विश्वास है, किसानों को विश्वास है कि नरेश मीणा अपना कुछ कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, अरे सही वही दूसरी सरकारें सिर्फ अमीर को अमीर बना रही है, किसान को किसान ही रहने दे रही है। मेरे को सबसे बढ़िया बात नरेश मीणा की ये लगती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवादी के क्योंकि खिलाफ, सही नेता बात का है। बेटा है, नेता बनेगा क्या, ये कौन से बिल्कुल, शास्त्र में बिल्कुल, लिखा हुआ है, बिल्कुल, हाँ? सही बात है। वो नरेश मीणा आज जमीन से जुड़ा हुआ नेता जमीन है, से जुड़ा तो वो हुआ नेता चाहता है कि यार कम से कम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जब संसद में जाएगा या विधानसभा में जाएगा तो वो जनहित की बात करेगा, जनहित की बात है ना? करेगा, आज सही नेता के लड़के को टिकट लाने में कोई 10-5 करोड़ रुपए दिए टिकट आ बिल्कुल, जाता है और बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। जीतता है, वो अपनी पॉलिटिक्स अपने घर तक ही सीमित रखता है। तो तो वही- ऐसे नेता थोड़ी चाहिए अब, ये तो वो उस टाइम गया, वो अब गया। अब तो आ गया, अब तो क्रांति आएगी, विद्रोह होएगा और परिवर्तन आएगा, और क्रांति- व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे क्रांति आ चुकी है, ये टर्निंग पॉइंट है। नेपोटिज्म खत्म हाँ, होना चाहिए। नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। तभी इस छोटी सी मीटिंग में हमारा यही कहना है, यही समझाना है आपको, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, वरना बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रांति भड़क चुकी है, क्रांति शांत होने वाली नहीं है। तो नरेश मीणा को रिहा करो। हाँ, हाँ। सब समाज से हाथ जोड़ के निवेदन बिल्कुल, है, बिल्कुल, नरेश हाँ। मीणा को रिहा करो। कि ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है, हाँ। कोई और नेता है मैं तो- कैसा? मैं तो धन्य मानता हूँ उस बिल्कुल। माँ को जिसने नरेश मीणा आगे ले, वो रहा